ये सारी जो बातें थी वो दूसरे मरहले के बारे में थी, यानी इंटरमीडिएट लेवल के बारे में थी। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेशनल लेवल यानी एडवांस लेवल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एस्से राइटिंग, सिंटैक्स, एस्से राइटिंग प्रैक्टिस, समरी, कंक्लूजन, लेटर एंड एप्लीकेशन, ईमेल, सीवी, ट्रांसलेशन, इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब प्रोफेशनल लेवल की बात करें, एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग में हम क्या सीखेंगे? एस्से राइटिंग में हम सीखेंगे पंक्चुएशन, यानी फुल स्टॉप कहाँ लगाएं, कॉमा कहाँ लगाएं, ब्रैकेट कहाँ लगाएं, ये सारी चीज़ें हम पंक्चुएशन में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही अहम चीज़ है। अगर हम कितना भी अच्छा लिख लें, लेकिन अगर हमें ये न पता हो कि हम फुल स्टॉप कहाँ लगाएं, कॉमा कहाँ लगाएं, तो इसके बगैर जो हमारा मकाला बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स आप जानते ही होंगे कि कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर हमें पहले हर्फ को बड़े में लिखना चाहिए, तो इसको हम तफसील से यहाँ पे सीखेंगे। द आर्टिकल यानी द का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, ए का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस हिस्से में सीखेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे कि हम द का इस्तेमाल कहाँ नहीं करेंगे, आ का इस्तेमाल कहाँ नहीं करेंगे, एन का इस्तेमाल कहाँ नहीं करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस हिस्से में सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे करेक्ट यूसेज ऑफ टेंसेस। चूँकि हम टेंस सीख चुके होंगे तो, लेकिन टेंस कई तरह के होते हैं, इनका अलग अलग इस्तेमाल होता है, इनका तरीक़ा है, उन तरीक़ों को हम इंशाल्लाह यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। मिसाल के तौर पर कभी कभी ऐसा जुमला आएगा जहाँ पर हाजिर का भी होगा और माजी का भी होगा, तो इसमें हम सबसे पहले किसको लाएं, हाल को लाएं या माजी को लाएं, क्या तरीक़ा है, क्या चीज़ें हैं, क्या उसूल व क़वाइद हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी चंद इजाफी मालूमात इसमें हम सीखेंगे जो इंशाल्लाह एस्से राइटिंग यानी मकाला निगारी से मुताल्लिक़ होंगे। तो इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल के इस हिस्से में हम एस्से राइटिंग के उसूल व ज़वाबित सीखेंगे। चूँकि हमने बिगिनर्स भी पढ़ लिया और इंटरमीडिएट भी पढ़ लिया, तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया और इंशाल्लाह इन दोनों मराहिल में आपको इतना कुछ पढ़ा दिया जाएगा कि बस आपको सिर्फ अब अमली तदबीक ही देनी है। इसी तरह से सिंटेक्स होता है, इसमें हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नाउन्स, पॉसेसिव केस, रूल्स ऑफ प्रोनाउन, रूल्स ऑफ वर्ब, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, रूल्स ऑफ एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन, करेक्ट यूसेज ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हम एक एक करके हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, इसम के कुछ रूल हैं, इसी तरह से इसमें ज़मायर के कुछ रूल हैं। इन सारी चीज़ों को जो अहम रूल हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इनको हम तफसील के साथ इस लेवल में, इन प्रोफेशनल लेवल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इससे राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चूँकि हमने आपको इससे राइटिंग के सारे क़वाइद बता दिए, आप सिंटेक्स भी पढ़ लिए कि नाउन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें तफजील आ जाए तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, सारी चीज़ें जो लिखने से मुताल्लिक़ हैं उन सब को हमने सीख लिया, उनकी प्रैक्टिस भी कर ली। अब हम सिर्फ और सिर्फ मजमून लिखेंगे। ठीक है, अब हम आपको मुख्तलिफ मौजू देंगे, आपको उस मौजू पर लिख के आना होगा और फिर हम उन मौजूआत की तस्सीह करेंगे। आप मौजू पढ़ के हमें सुनाएंगे या आप मौजू पर दिखाएंगे और हम उन मौजू की तस्हीह करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बताएंगे समरी और कंक्लूजन, यानी खुलासा वगैरह हम कैसे करते हैं। कोई 4-5 सफ़े का मजमून है, कोई 4-5 सफ़े की कहानी या किस्सा है, तो हम उनका खुलासा अगर हमें करना हो तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, खुलासा के लिए क्या शराइत हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम समरी और कंक्लूजन में पढ़ेंगे, जिससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उसके बाद हम आएंगे लेटर एंड एप्लीकेशन में। ठीक है, ख़त लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, और अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, कोई इशू आ गया, कोई मसला आ गया है, या आप किसी कंपनी में किसी काम के लिए जा रहे हैं या किसी मदरसे में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, या जहाँ पे भी एप्लीकेशन की या लेटर की ज़रूरत होती है, इन सब को तफसील के साथ हम पढ़ेंगे और इनको इंशाल्लाह हम अमली तदबीक भी देंगे। हम आपके सामने मिसालें लाएंगे, उनको अच्छे से बयान करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे, इनके क्या अज्जा हैं, इनके क्या शराइत हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लेटर और एप्लीकेशन में पढ़ेंगे।
उसके बाद हम आ जाएंगे ईमेल। ईमेल कैसे लिखा जाए, ठीक है, ईमेल क्या है, इसके कितने अज्जा हैं, ईमेल में हमें क्या क्या लिखना चाहिए, अगर कोई हमें ईमेल कर दे तो हम उसका जवाब कैसे दें, ईमेल में किस तरह की गलतियां लोग कर जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस हिस्से में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि ईमेल आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां इसी का सहारा लेती है, सारा काम जो होता है वो ईमेल ही पे आके टिका हुआ है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों को तफसील से सीखें, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ ये पढ़ा हुआ इंसान है और ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ है। तो इंशाअल्लाह ईमेल के बारे में मिसालों के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ईमेल किस तरह लिखा जाता है, क्या गलतियाँ लोग कर जाते हैं और किस तरह से हम अपने ईमेल को बहुत ही अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीवी के बारे में, ठीक है, सीवी कितनी तरह के होते हैं, सीवी कैसे लिखें, सीवी में क्या क्या लिखें, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं, और उसमें हम क्या क्या तफसीलात फराहम करें, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम सीवी में सीखेंगे, ठीक है, तफसील के साथ। और इंशाअल्लाह हम आपको मिसालें भी दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से उसको जान लें, उसको समझ लें और आप अपनी सीवी आसानी से बना लें। उसके बाद हम आ जाएंगे ट्रांसलेशन में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम चीज़ है, ठीक है। ट्रांसलेशन में हम क्या सीखेंगे, रिजेंबलिंग वर्ड्स, ठीक है। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनका इस्तेमाल हम तशबीह देने के लिए करते हैं, जैसे कि हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ये बात अज़हर मिनश्शम्स है, अज़हर मिनश्शम्स हम कैसे कहेंगे, ठीक है। इस तरह के कलिमात जो होते हैं इनको हम रिजेंबलिंग वर्ड्स में सीखेंगे। उसके बाद वर्ड्स इन पेयर, यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो जोड़े जोड़े होते हैं, जैसे दिन और रात, खुशी और गम, इस तरह के जो कलिमात हैं अहम इनको हम यहाँ पर सीखेंगे। इनको कैसे इस्तेमाल करें जुमलों में, इनको इंशाल्लाह हम यहाँ पे सीखेंगे। इसी तरह से वर्ड्स हैविंग कलेक्शन, इसमें हम सीखेंगे जोड़े जोड़े, जैसे कि परिंदों का झुंड, बकरियों का रेवड़, इस तरह के जो वर्ड हैं इनको हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे वर्ड्स यूज फॉर डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है, एक ही वर्ड होता है लेकिन उसके बहुत सारे माने होते हैं। इस हिस्से में हम इनको सीखेंगे इंशाल्लाह मिसालों के साथ और जुमलों में इस्तेमाल के साथ, और इनको कब इस्तेमाल किया जाए, कहाँ इस्तेमाल किया जाए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे सफिक्स एंड प्रीफिक्स, इनका इस्तेमाल हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मुल्क भर में, 4 पहिए वाली गाड़ी, इस तरह के जो कलिमात हैं, जो अल्फाज हैं, इनको हम सफिक्स और प्रीफिक्स के ज़रिए ही हम जो है बनाते हैं। तो इनको इंशाल्लाह तफसील के साथ हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कन्फ्यूजन वर्ड्स, कुछ कलिमात ऐसे हैं जिनके तलफ़ुज़ तो एक हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग या इनके लिखने का तरीक़ा बिल्कुल अलग होता है या थोड़ा अलग होता है। तो इंशाल्लाह इसमें हम चंद अहम अल्फाज और कलिमात को यहाँ पे सीखेंगे। तो चूँकि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, हमने रिजेंबलिंग वर्ड सीख लिया, वर्ड्स इन पेयर सीख लिया, वर्ड्स हैविंग कलेक्शन सीख लिया, वर्ड्स यूज फॉर डिफरेंट मीनिंग्स हमने सीख लिया, प्रीफिक्स एंड सफिक्स सीख लिया, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमने सीख लिया। अब हम ट्रांसलेशन पे आ जाएंगे और हम आपको बताएंगे ट्रांसलेशन हम कैसे करें, क्योंकि हमने सब कुछ सीख लिया, सारे उसूल व ज़वाबित, सारे क़वाइद हमारे जहन में हैं, हमारे पास बहुत सारे अल्फाज व मानी हैं। अब हम इंशाल्लाह तर्जुमा करेंगे और हम तर्जुमे की मशक करेंगे। अब उसके बाद चूँकि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब माशाल्लाह हम इस सतह पर पहुंच गए हैं, इस मुस्तवा को पहुंच गए हैं कि अब हम अपने आप को काम के लिए ला सकते हैं। तो अब हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, पहले मशक करेंगे तर्जुमा निगारी की और बहुत कुछ सीखेंगे। उसके बाद फिर हम अपने आप को एज आ प्रोफेशनल सामने लाएंगे लोगों के। तो इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से अहम वेबसाइट्स हैं जहां से आप आसानी से काम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और इस हिस्से में हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह के काम आप कर सकते हैं, यानी अगर आप एक तालिबे इल्म हैं तो क्या आप पैसे कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। अगर आप एक मुदर्रिस हैं और आपको वक्त मिल रहा है खाली, तो आप कुछ और काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप प्रोफेशनल तौर पर फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं, किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या मौक़े हैं, क्या क्या दुश्वारियाँ आती हैं, आप कैसे इन दुश्वारियों का सामना करेंगे, और कौन कौन सी ऐसे काम हैं जिनसे आपको बचना चाहिए,
ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम आपको तफसील से इस हिस्से में पढ़ाएंगे और मेरा जो खुद का तजर्बा है वो सब कुछ आपको बयान करेंगे कि फ़्रॉड कैसे होता है, कैसे इनसे बचा जाए, क्या क्या तरीक़ेकार अपनाया जाए। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम आपको मुकम्मल तौर पर इस हिस्से में पढ़ाएंगे। तो ये सारी बातें थी जो हम बात कर रहे थे पूरे कोर्स को लेकर के, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डेली लेसन्स, रोज़ाना हम क्या पढ़ेंगे। तो चूँकि ये जो मुस्तवा है, ये जो लेवल है, बिल्कुल अलग है पहले वाले से, ठीक है। इसमें हम बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं सीखेंगे, इसमें हम बहुत ज़्यादा अल्फाज मानी नहीं सीखेंगे, क्योंकि वो जो दोनों मरहले थे वो इसी के लिए थे, ठीक है। तो इसलिए उसको हमने उसी के हिसाब से खाका दिया, उनको तैयार किया। अब इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एस्से के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें एस्से के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिंटेक्स को एक एक करके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम समरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे लेटर और एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ईमेल। फिर हम CV के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, इनको पढ़ेंगे। और फिर इडियम और फ्रेजेस पढ़ेंगे। और हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम याद करें सारी चीज़ें, तो इसमें हम एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये हमारा रोज़ाना का सबक होगा प्रोफेशनल लेवल में। फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपको वेबसाइट के नाम बता दिए जाएंगे, प्रोफाइल कैसे बनती है, आप कैसे काम करेंगे, कैसे फ्रॉड से बचा जाए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ बयान कर दी जाएंगी। फिर इंशाल्लाह आप कभी भी कमी महसूस नहीं करेंगे कि मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, या आप जब भी बाहर जाएंगे तो आप जो है एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे कि हमें कुछ नहीं आता है, हमें मदरसे में या हमें स्कूल में या हमें कॉलेज में नहीं सिखाया गया कुछ। इंशाल्लाह ये कोर्स पूरा करने के बाद आपकी अंग्रेज़ी की जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ इंशाल्लाह आपके लिए रोज़ी रोटी के मौके भी फराहम होंगे। बस आपको कोशिश करनी होगी और इंशाल्लाह आपकी तकदीर में होगा तो ज़रूर वो हिस्सा आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी कोर्स के बारे में। हमने आपको इब्तदाई कोर्स के बारे में बताया, फिर उसके बाद दूसरे मरहले के बारे में बताया और फिर तीसरे मरहले। इन तीनों लेवल को मिला करके इंशाल्लाह हमारा एक मुकम्मल कोर्स तैयार हो गया है। अब इंशाल्लाह हम रोज़ी रोटी की तलाश में दुनिया भर में फैल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कोर्स को हम सब के हक़ में मुफीद और कारआमद बनाए। आमीन। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।